चैप्टर 51 और वीआर पॉड। लेस देन डिवाइस वन टाइम सेटअप आरंभ करना। ग्रेटर दैन। लेस देन मुख्य सव की खोज करना। मुख्य सव मिला। ग्रेटर दैन। लेस देन मुख्य सव से कनेक्ट करना। कनेक्शन पूरा हुआ। ग्रेटर दैन। लेस देन बूटिंग डिवाइस पूरा करना। बूटिंग पूरा हुआ। ग्रेटर दैन। लेस देन डिवाइस ऑनलाइन। ग्रेटर दैन। नया उपयोगकर्ता पंजीकृत करना। पहले से बनाया गया उपयोगकर्ता का खाता मिला। उपयोगकर्ता लॉग इन करना। लॉग इन सफल। लॉबी में आपका स्वागत है। पॉड का आरंभिक सेटअप पूरा होने के बाद संदेश गायब हो गए और सिलास ने खुद को पॉड की लॉबी में पाया। ये होम स्क्रीन के विपरीत पॉड की लॉबी, जो कि होम स्क्रीन है, खाली नहीं थी। पॉड में पहले से ही एक अज्ञात एप्लीकेशन इंस्टॉल था। अज्ञात एप्लीकेशन के आइकन के नीचे एक शब्द लिखा था, डोमेन। सिलास एक ही समय में हैरान और भ्रमित था। वह स्वाभाविक रूप से समझता है कि डोमेन शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन एप्लीकेशन का क्या उपयोग है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लूना यहाँ है। लूना, सिलास ने खुद से पूछा और पुकारा। तुरंत सिलास ने अपने सिर में लूना की आवाज़ सुनी। सर, आपने मुझे बुलाया, लूना ने उत्तर दिया। हाँ, मैंने बुलाया। डिवाइस को स्कैन करें और मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी दें। मैंने पहले ही डिवाइस को स्कैन कर लिया है सर, लूना ने उत्तर दिया। ठीक है, मुझे इसे सुनने दो। गियर के विपरीत पॉड अतिरिक्त आराम और सुरक्षा प्रदान करता है, और गियर जो कुछ भी कर सकता है, पॉड उसे बेहतर तरीके से कर सकता है। गियर के विपरीत पॉड एआई को अपनी इष्टतम क्षमता पर काम करने की अनुमति देता है। हालांकि पॉड गियर की तरह सचेत मोड की पेशकश नहीं करता है, लेकिन ये पूरे शरीर की स्थिति की निगरानी, उन्नत तंत्रिका इंटरफेस कनेक्शन के साथ इसकी प्रशंसा करता है, जो उपयोगकर्ता को डिजिटल दुनिया में अपनी शारीरिक स्थिति को दोहराने की अनुमति देता है। पॉड का उपयोग प्रशिक्षण के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि यह उपयोगकर्ता को आभासी दुनिया में सीखी गई बातों को वास्तविक दुनिया में जल्दी से दोहराने में मदद कर सकता है। पॉड में एक अस्थायी जीवन समर्थन प्रणाली भी है, जो आपातकालीन और गंभीर चिकित्सा स्थिति के मामले में 24 घंटे तक उपयोगकर्ता का समर्थन कर सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा, ये गियर और पॉड दोनों के लिए एक ही खाता है। बहुत बढ़िया, सिलास ने पूरी तरह से चौंक कर कहा। उसे लगा कि गियर क्या कर सकता है। ये सुनने के बाद वह सदमे से सुन्न हो गया था, लेकिन पॉड की क्षमताओं के बारे में सुनने के बाद उसका सदमे का स्तर ताज़ा हो गया। लूना, यह क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? सिलास ने आखिरकार डोमेन नामक ऐप की पहचान और इसके उपयोग के बारे में पूछा। डोमेन, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता किसी भी चीज़ के लिए कर सकता है। इसके नाम डोमेन से ही आप इसे किसी भी चीज़ के लिए अपने विचारों के साथ इसमें कुछ भी बना सकते हैं। ये डिजिटल दुनिया में मानसिक रूप से खुद को प्रशिक्षित करने के लिए एकदम सही प्लेटफॉर्म है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके वास्तविक शारीरिक आंकड़ों और क्षमताओं को डिजिटल दुनिया में दोहराता है। लूनर की व्याख्या सुनकर सिलास फिर से चौंक गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे मेरे विचारों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और मैं इसमें जो चाहूँ बना सकता हूँ, या इसे अपनी इच्छानुसार बना भी सकता हूँ। इसमें मेरे शरीर के शारीरिक आंकड़ों और मेरी क्षमताओं को दोहराने की क्षमता भी है। पागल। अपनी जिज्ञासा को रोक पाने में असमर्थ अपने विचारों का उपयोग करते हुए सिलास ने डोमेन के ऐप पर क्लिक किया। ऐप पर क्लिक करने के तुरंत बाद सिलास ने खुद को एक खाली सफ़ेद कमरे में शारीरिक रूप से खड़ा पाया। अविश्वास, सदमे और आश्चर्य के मिश्रण के साथ सिलास ने अपना हाथ चुटकी से दबाया और उसे अपने हाथ पर तेज दर्द महसूस हुआ। हिस, ये दर्द देता है। वह जानता था कि यह वास्तव में उसका भौतिक शरीर नहीं था जो आभासी दुनिया में दिखाई दिया था, लेकिन उसे पुष्टि करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि वह पॉड द्वारा प्राप्त यथार्थवाद के स्तर पर विश्वास नहीं कर सकता था। आखिरकार जब उसे सदमे से बाहर निकाला गया, तो सिलास ने अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दिया। क्या डोमेन ऐसा ही दिखता है? बस एक सफ़ेद कमरा? सिलास ने खुद से आश्चर्य से पूछा। मुझे याद है कि लूना ने कहा था कि इसे मेरे विचारों से नियंत्रित किया जा सकता है। चलो इसे आजमाते हैं, सिलास ने कहा और एक मानसिक आदेश दिया। तुरंत उसके आसपास का माहौल बदल गया और उसने खुद को अपने बेडरूम में खड़ा पाया। अच्छा है, ये वास्तव में ऐसा कर सकता है, सिलास ने आश्चर्य से कहा, अपने आसपास के दृश्यों के बदलाव पर प्रतिक्रिया करते हुए। ठीक है, चलो चीज़ों को एक पायदान ऊपर ले जाते हैं, सिलास ने कहा, और तुरंत उसने खुद को जंगल में खड़ा पाया और एक विशाल रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। अच्छा है, लेकिन रेत के तूफान को हटा दो। तुरंत रेत का तूफान साफ हो गया और गायब हो गया, जैसे कि वह कभी था ही नहीं।
ये देखकर सिलास को लगा कि वह एक ईश्वरीय व्यक्ति बन गया है। उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली और जब वह शांत हुआ तो उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। हे, दुनिया की सांसें बदलने वाली हैं क्योंकि मैं तूफान खड़ा करने वाला हूँ। लूना, सिलास ने पुकारा और एक खूबसूरत दक्षिण कोरियाई महिला टाइट फिटिंग वाले ट्रेनर पहने हुए उसके बगल में दिखाई दी, जिससे पौराणिक नाक से खून बह सकता था, लगभग उसे डराते हुए। लूना, सिलास ने आश्चर्य और संदेह में पूछा। हाँ मास्टर, महिला ने उत्तर दिया, अंत में पुष्टि करते हुए कि रहस्यमय तरीके से उसके बगल में दिखाई देने वाली महिला लूना है। सिलास आखिरकार शांत हो गया और राहत की सांस ली। रुको, तुमने मुझे मास्टर क्यों कहा और तुम्हारे इस रूप में क्या है? सिलास ने पूछा। उसे लूना हो गया है, अब 1 महीने से ज्यादा हो गया है और उसने कभी भी उसे मास्टर कहते नहीं सुना और उसने जो रूप धारण किया वह और भी चौंकाने वाला था। आपके ब्राउज़र इतिहास और पॉड द्वारा आपके मस्तिष्क को स्कैन करने के बाद प्राप्त जानकारी से मैंने देखा कि यह आपकी आदर्श महिला प्रकार और आकृति है। साथ ही मैंने देखा कि युवा पुरुषों को महिला नौकर रखना और उनके द्वारा मास्टर कहलाना पसंद है। क्या मुझे चरित्र बदलना चाहिए और आपको मास्टर कहना बंद कर देना चाहिए? आहम, मैंने ऐसा नहीं कहा। जैसा आप चाहे वैसा करें, सिलास ने एक हल्की खांसी के साथ उत्तर दिया और अपने चेहरे पर लाल रंग की छाया के साथ दूर देखा। सिलास शपथ ले सकता था कि उसने लूनार और सिस्टम को टीस्किंग करते हुए सुना था। सिलास ने विषय बदलने और वो प्रश्न पूछने का फैसला किया जिसने वास्तव में उसे लूनार कहने पर मजबूर किया। लूनार, गियर और पॉड और वीआर के बीच कैसे स्विच करते हैं? डिवाइस स्वचालित रूप से ऐसा करते हैं। यह उपयोगकर्ता की मांग या उस समय चल रहे एप्लीकेशन के आधार पर 2 मोड के बीच स्विच कर सकता है। ये सुविधाजनक है, सिलास ने कहा और सिर हिलाया। लूना, मैं चाहता हूं कि आप बाजार में मौजूद हर शीर्ष गेम का वीआर संस्करण बनाएं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सिलास ने भौहें चढ़ाकर पूछा। ये हो जाएगा। हाँ, सिलास ने खुशी में अपनी मुट्ठी हवा में हिलाते हुए कहा। उसका सबसे बड़ा डर ये था कि लूना शायद ऐसा कुछ न बना पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उसे थोड़ा कम आंक रहा था। यहाँ और कुछ नहीं करना है, चलो लॉग आउट करते हैं। इस विचार के साथ सिलास ने खुद को जागते हुए देखा और पॉड खुल गया। सिलास पॉड से बाहर निकला और यह अपने आप बंद हो गया और बीप की आवाज आई। सिलास को फिलहाल गियर और पॉड की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वह डोमेन में प्रवेश करने और खुद को प्रशिक्षित करने के लिए पॉड का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह फिलहाल इसके लिए बहुत उत्सुक नहीं था। पॉड से बाहर आने के बाद सिलास ने पॉड से बाहर आने के बाद अपने शरीर तक पहुंच बनाई, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। उसे ऐसा भी नहीं लगा कि उसने मानसिक रूप से कुछ काम किया है। दरअसल उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी नींद से जागा हो। आह, क्या अच्छा एहसास है। हाँ, मैं वास्तव में पृथ्वी पर पहला व्यक्ति बनने जा रहा हूं जो वास्तविक वीआर गेम खेलेगा। क्या आनंद है। चैप्टर 52 सेल्फ ड्राइविंग एयरक्राफ्ट वीआर गेम खेलना। सिलास के लिए यह दिन काफी लंबा और फलदायी रहा। रेंडल के साथ बिल्डिंग के कागजात पर हस्ताक्षर करने से लेकर गियर और पॉड प्राप्त करने तक। आज और कुछ करने को नहीं है। मुझे कल की मीटिंग के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, सिलास ने अपने कमरे में चारों ओर देखते हुए खुद से कहा। सिस्टम, हाँ, होस्ट, निजी जेट का स्थान कहाँ है? ओकलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, धन्यवाद सिस्टम। लूना, तुम वहाँ हो? हाँ सर, क्या आप ओकलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हम कल उनके रनवे में से एक का उपयोग करेंगे और उन्हें हमें आवश्यक मंजूरी देने दें, सिलास ने कहा। वह ऐसी स्थिति नहीं चाहता है कि वह कल हवाई अड्डे पर पहुंचे और उसे मंजूरी न मिलने या आवश्यक प्रोटोकॉल से गुजरने की आवश्यकता के कारण कुछ देरी का सामना करना पड़े। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। लूना, द्वीप के सबसे नजदीक कौन सा शहर है? काराकास, वेनेजुएला की राजधानी। ओकलैंड से काराकस तक 1 घंटे की उड़ान होनी चाहिए, सिलास ने खुद से कहा। गलत, ओकलैंड और काराकस के बीच उड़ान का समय 8 घंटे 18 मिनट है, लूना ने सिलास को सही करते हुए कहा। मुझे लगा कि यह 1 घंटे की उड़ान का समय है, सिलास ने खुद से अचंभित होकर कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझ गया। मुझे आश्चर्य है कि मैंने ऐसी गलती कैसे की, सिलास ने कहा और शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाया। ओकलैंड और काराकास के बीच उड़ान के समय और न्यूपोर्ट से ओकलैंड तक ड्राइव करने में उसे कितना समय लगेगा, इस बारे में सोचते समय सिलास को एक और समस्या का पता चला, उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर वह कल जाने का फैसला करता है
तो उसके मिलने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मीटिंग कल दोपहर 12 बजे द्वीप पर होने वाली है। काराकास से द्वीप तक की दूरी पर विचार किए बिना ओकलैंड तक ड्राइव करने में उसे जो समय लगेगा और फ्लाइट का समय मीटिंग मिस करने के लिए उसके लिए काफ़ी है। लूना, मुझे आज ही क्लियरेंस चाहिए और वेनेजुएला पहुंचने पर उसके लिए भी व्यवस्था करनी है। एक होटल का कमरा और एक कार जिसका इस्तेमाल परिवहन के लिए किया जाएगा, सिलास ने कहा, और उसने तुरंत अपनी योजनाओं में ज़रूरी बदलाव किए। पहले से ही इस पर काम चल रहा है। अच्छा, मैं अब एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे जल्दी से क्लियरेंस दे दें। ओकलैंड तक ड्राइव करने में 7 घंटे लगेंगे और मैं चाहता हूँ कि तब तक क्लियरेंस तैयार हो जाए। समझे? हाँ। अच्छा, अब जाने का समय हो गया है, सिलास ने कहा और कार की चाबी और गियर लेकर अपने कमरे से बाहर निकल गया। जब वह नीचे उतरा तो उसने सेराह और एम्मा को चिल्लाकर बताया कि वह कुछ समय के लिए नहीं आएगा और फिर गराज की ओर चल दिया। गराज के अंदर सिलास कारवेट में सवार हुआ और चला गया। हमेशा की तरह हवाई अड्डे तक की ड्राइव लंबी और थकाऊ थी, जिससे सिलास ऊब गया था और थक गया था। हर बार ये 7 घंटे की ड्राइव होती है। टीएस अल्पविराम ... जब तक सिलास हवाई अड्डे पर पहुंचा तब तक आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था और हवाई अड्डे की लाइटें जल रही थीं, जो रात के आसमान को रोशन कर रही थी और अपने साथ एक खूबसूरत नज़ारा लेकर आ रही थी। उम्मीद के मुताबिक लूना ने पहले ही उसके लिए मंजूरी ले ली थी। जैसे ही सिलास ने कार पार्क की और नीचे आया, एक आदमी उसके पास आया और उसका अभिवादन किया। आप मिस्टर सिलास होंगे? मैं हेनरी हूँ, आपके निजी जेट का हैंगर मैनेजर। उस व्यक्ति ने हाथ मिलाने के लिए सिलास की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय मिस्टर हेनरी, सिलास ने आश्चर्य से कहा और मिस्टर हेनरी से हाथ मिलाया। वास्तव में उस व्यक्ति को अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसकी सारी जानकारी पहले से ही लूनर द्वारा उसके द्वारा पहने गए गियर पर प्रदर्शित की जा चुकी थी। पहले सिलास लूनर से चैट करने के लिए अपने फ़ोन का उपयोग करता था, लेकिन उसे गियर अधिक सुविधाजनक लगा क्योंकि वह सीधे वह दृश्य देख सकता है जो वह चाहता है, और वह सीधे अपने सिर में लूनर की आवाज़ सुन सकता है और वह अपने सिर में बात भी कर सकता है, ठीक सिस्टम की तरह। मिस्टर सिलास, जब मुझे जानकारी मिली कि आप मंजूरी मांग रहे हैं, तो मैंने प्रक्रिया को तेज करने में सहायता की और आपसे यहाँ मिलने आया, मिस्टर हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझ गया, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मिस्टर हेनरी, सिलास ने कहा और हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। मिस्टर हेनरी, क्या हमारे उड़ान भरने के लिए सब कुछ तैयार है? सिलास ने पूछा। हाँ, सब कुछ तैयार है। हम बस आपका और पायलट का इंतजार कर रहे थे, मिस्टर हेनरी ने जवाब दिया। ये सुनते ही सिलास के कदम रुक गए। पायलट? उसने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ पूछा। हाँ, आप और पायलट। मैं कुछ समय से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पायलट को नहीं देखा है और विमान अभी भी हैंगर में है। मुझे लगा कि वह आपके साथ रास्ते में है, मिस्टर हेनरी ने कहा। क्या बकवास है, विमान के लिए कोई पायलट नहीं है। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? सिस्टम मुझसे विमान उड़ाने की उम्मीद कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं है कि इसने मुझे विमान उड़ाने से संबंधित कोई कौशल दिया है। सिलास को मौके पर बहुत बेवकूफ़ी महसूस हुई। यह ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में उसे सोचना चाहिए था और इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वह जल्दी में था और गियर और पॉड खरीदने से उसे जो उत्साह महसूस हुआ, उसने इस बात को पूरी तरह से भूल गया। सिस्टम, क्या आप चाहते हैं कि मैं विमान को खुद ही संचालित करूं और मुझे याद नहीं है कि मैंने विमान से संबंधित किसी पायलट को देखा या पाया हो? स्टो, सिलास ने सिस्टम से अंदर से पूछा। हो सकता है कि आपको विमान के लिए पायलट की ज़रूरत न हो, होस्ट। आप लूनर से इसका स्कैन करने के लिए क्यों नहीं कहते? इसे पायलट की ज़रूरत नहीं है। सिलास को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। यह उसके लिए बहुत ही अनोखी बात है क्योंकि उसने कभी नहीं सुना कि विमान को चलाने के लिए पायलट की ज़रूरत न हो। अच्छा, उसने इसके बारे में सुना है लेकिन यह अभी भी कुछ काल्पनिक है। जब सिलास के दिमाग में एक अविश्वसनीय विचार आया तो उसका शरीर उत्साह में हल्का सा कांप उठा। वह हैंगर की ओर चलने लगा जहां विमान खड़ा था। लूना, तुम वहां हो? सिलास ने मन ही मन लूना को पुकारा। हाँ, मास्टर, क्या तुम विमान को स्कैन करने की कोशिश कर सकते हो? स्कैन हो चुका है और मेरे पास जानकारी तैयार है। तुम्हारे पास जानकारी है? तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? सिलास ने आश्चर्य से पूछा। मुझे खेद है, गुरु। मुझे लगा कि तुम पहले से ही जानते हो। इसकी चिंता मत करो, ये ठीक है। तो विमान के बारे में क्या है? यह एक पूरी तरह से स्वचालित विमान है,
लूना ने सिलास को अपने निष्कर्षों के बारे में बताते हुए कहा। क्या? हाँ, मैं तुम्हें और भी प्यार कर रहा हूँ, सिस्टम। क्या मुझे इसे रनवे पर जाने और टेक ऑफ के लिए तैयार होने के निर्देश देने चाहिए? लूना ने पूछा। हाँ, कृपया ऐसा करो, लूना। हो गया। धन्यवाद, लूना। सिलास ने मुड़कर मिस्टर हेनरी की ओर देखा जो अभी भी उसके पीछे चल रहा था। मिस्टर हेनरी, आपको पायलट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिलास ने उससे कहा। ठीक है, मैं आपको रनवे तक ले चलता हूँ, श्री हेनरी ने सहायता की पेशकश करते हुए कहा। जरूर, धन्यवाद, सिलास ने कहा, जिससे श्री हेनरी को विमान के रनवे पर प्रतीक्षा करने की अनुमति मिल गई। जब सिलास रनवे पर पहुंचा तो उसे रनवे पर एक बहुत ही सुंदर मैक ब्लैक गल्फस्ट्रीम G650 यार मिला। विमान की गहरी स्ट्रीमलाइन बॉडी और सोने की धारियों ने इसे बहुत ही आकर्षक रूप दिया और रात के आसमान के अंधेरे और हवाई अड्डे की खूबसूरत रोशनी के मिश्रण से इसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वाह! सिलास ने श्री हेनरी की ओर देखा और कहा, श्री हेनरी, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। इसके बाद उन्होंने गियर उतार दिया और विमान के दरवाजे की ओर चल दिए जो पहले से ही खुला था और उनका इंतजार कर रहा था। जब वे विमान में चढ़े तो उसका प्रवेश द्वार अपने आप खुल गया। अच्छा, आखिरकार सिलास को विमान के अंदरूनी हिस्से को देखने का मौका मिला और उन्होंने जो देखा उससे वे पूरी तरह दंग रह गए। पूरा इंटीरियर एक स्पष्ट भविष्यवादी विज्ञान कथा जैसा एहसास देता था। एक नर्म परिवेश प्रकाश धीरे धीरे विशाल और त्रुटिहीन रूप से डिजाइन किए गए केबिन को रोशन करता है। बैठने की व्यवस्था सामान्य है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। सिलास एक सीट की ओर चले गए और बैठ गए। वे सीट बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री की कोमलता को महसूस कर सकते थे और यह कैसे केबिन की वास्तुकला के साथ सहजता से एकीकृत होती है, जिससे आराम और सौंदर्य दोनों ही मिलते हैं। पूर्णता। हालांकि सिलास को विमान के इंटीरियर और सामान्य इंटीरियर में कोई अंतर नहीं मिला, फिर भी सिलास को इसके खूबसूरत इंटीरियर से आश्चर्य हुआ। सिलास ने खड़े होकर केबिन की बॉडी पर अपनी उंगली फिराए और कॉकपिट एरिया की ओर चल पड़ा ताकि देख सके कि सेल्फ ड्राइविंग विमान कैसा दिखेगा। जब सिलास कॉकपिट में पहुंचा तो सबसे पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह थी विमान का डेटा दिखाने वाली एक बड़ी स्क्रीन। उसने जो स्क्रीन देखी वह वास्तव में कॉकपिट विंडशील्ड थी। अगर कोई बाहर से विंडशील्ड को देखता है तो यह एक सामान्य डार्क विंडशील्ड की तरह दिखाई देगी, लेकिन सिलास को अंदर से जो दिखाई दे रहा था वह एक बड़ी स्क्रीन थी। सिलास ने जो देखा उससे वह चकित रह गया। हालांकि वह तैयार था, लेकिन सिस्टम हमेशा उसे चौंका देता है और उसे आश्चर्यचकित कर देता है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने विमान को उड़ान का आदेश दिया। काराकास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक मार्ग निर्धारित करें। कमांड प्राप्त हुआ। एक रोबोट महिला की आवाज सुनाई दी और विमान का इंजन चालू हो गया। सिलास ने देखा अब विशाल स्क्रीन पर अधिक जानकारी प्रदर्शित की जा रही थी, अधिक दिखाई दे रहे थे और हर गुजरते सेकंड के साथ यह बदल रहा था। ये कुछ हिस्सा है जिसके लिए जान देनी चाहिए। चैप्टर 53 वीआर गेम खेलना, 2 वेनेजुएला जाना। सिलास कॉकपिट से बाहर निकला और विमान के चारों ओर देखने लगा। चूंकि उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 8 घंटे से अधिक समय लगेगा, इसलिए उसके पास चारों ओर देखने के लिए पूरा समय है। वह कॉकपिट से बाहर निकला और केबिन से जुड़े एक दरवाजे की ओर चला गया, और जब उसने उसे खोला तो उसे गली रसोई दिखाई दी। ये ध्यान देने योग्य है कि सिलास ने विमान में चढ़ने के बाद से एक भी व्यक्ति को नहीं देखा है। उसे उम्मीद थी कि कुछ लोग कर्मचारी के रूप में काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे बस एक बड़ी खाली गली दिखाई दी जो देखने में बहुत ही आकर्षक थी। सिलास अंदर गया और चारों ओर देखने लगा। जब उसने गली के एक तरफ एक विशाल होलोग्राफिक टच स्क्रीन इंटरफेस देखा तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि गली में कोई क्यों नहीं था। ये होलोग्राफिक टच स्क्रीन इंटरफेस क्या करता है? इसका उपयोग आपके भोजन को ऑर्डर करने और कस्टमाइज करने के लिए किया जा सकता है। बढ़िया है न? ऐसा सिलास ने सोचा। सिलास ने स्क्रीन पर अपना ऑर्डर दिया और कुछ सेकंड बाद ये तैयार था, तले हुए चिकन के साथ मैकरोनी और पनीर की एक प्लेट। सिलास ने प्लेट से चिकन उठाया और एक निवाला खाया। बहुत बढ़िया, सिलास ने खुशी में अपनी आंखें बंद करके कहा। ऐसा लगा जैसे वह खाने का लुत्फ उठा रहा हो। ये सेरा और एम्मा के खाने से भी बेहतर स्वाद है, सिलास ने खुद से कहा, क्योंकि वह अपने मुंह में खाने के स्वादिष्ट स्वाद का आनंद ले रहा था। सिलास ने विमान के चारों ओर देखने से पहले खाने के लिए गैली छोड़ दी। विमान में अन्य सुविधाओं में एक शौचालय, एक बाथरूम,
बेडरूम के लिए एक अलग खंड, एक और खंड जिसमें एक कार्यालय है और प्रत्येक स्थान पर सभी में एक होलोग्राफिक टच स्क्रीन है। केवल एक चीज जो इतनी निराशाजनक नहीं है वह ये है कि इसमें स्विमिंग पूल नहीं है। इसकी जरूरत किसे है? सिलास ने खुद से कहा जैसे ही वह बिस्तर पर लेट गया। लूना, गेम में क्या प्रगति हुई है? सभी पूरे हो गए। अच्छा, चलो शुरू करते हैं, सिलास ने गियर को उत्साह से पहनते हुए कहा। गियर को पहनने के बाद इसकी होम स्क्रीन पॉपअप हो गई। पिछली खाली होम स्क्रीन पर अब कई गेम ऐप आइकन हैं। जब सिलास ने ये देखा तो वह संतुष्टि से मुस्कुराया। सिलास ने गियर की होम स्क्रीन में ऐप की संख्या देखी और महसूस किया कि यह विश्वसनीय था कि लूना केवल 7 घंटों में शीर्ष पीसी और कंसोल गेम के वर्चुअल रियलिटी संस्करण को फिर से बनाने में सक्षम था। 1, 2 या 3 नहीं बल्कि इनमें से 1 दर्जन से अधिक गेम। कोई भी गेम बनाने वाला स्टूडियो, प्रोग्राम या व्यक्तियों का समूह ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि यही कारण है कि लोग एआई द्वारा अपनी नौकरी छीन लिए जाने से डरते हैं। सिलास ने अपने दिमाग से अनावश्यक विचारों को बाहर निकाल दिया और अपना ध्यान उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित किया, खेलने के लिए पहला गेम चुनना। क्या होने वाला है? सिलास ने खुद से कहा, क्योंकि उसकी नज़र कई गेम ऐप आइकन के बीच घूम रही थी। कुछ सेकंड के अनावश्यक आत्मचिंतन और यातनापूर्ण आंतरिक संघर्ष के बाद सिलास ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया। चलो देखते हैं कि गेम का वर्चुअल रियलिटी वर्जन कितना अच्छा है। बिना ज्यादा सोचे सिलास ने एक गेम ऐप चुना और उसके आइकन पर क्लिक किया। तुरंत सिलास को लगा कि वह बेहोश हो रहा है। ये वही एहसास था जो उसने पॉड का इस्तेमाल करते समय महसूस किया था, और अब उसे ऐसा ही महसूस हो रहा है क्योंकि उसने गेम लॉन्च होने के बाद गियर को बेहोश मोड में स्विच करने का आदेश दिया था। इस बार सिलास ने बेहोश मोड इसलिए चुना क्योंकि वह गेम खेलते समय सोना चाहता था। इसलिए उसने एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारने का फैसला किया, गेमिंग और सोना। बढ़िया है न? सिलास ने मानसिक रूप से गेम ऐप आइकन पर क्लिक करने के बाद ये लॉन्च हुआ और गेम कंपनी का लोगो प्रदर्शित हुआ और गेम लोड होना शुरू हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है कि लूनर ने कोई बिल्कुल अलग गेम नहीं बनाया। उसने वही किया जो सिलास ने उससे कहा था, और वह है लोकप्रिय पीसी गेम के वीआर वर्जन को फिर से बनाना। गेम का वर्चुअल रियलिटी वर्जन जिसे लूनर ने फिर से बनाया है, कंसोल और पीसी वर्जन से बहुत मिलता जुलता है, सिवाय इसके कि यह उन सभी गेम टाइटल का संयोजन है जो अभी भी खेले जा रहे हैं। कुछ मामूली अंतरों को छोड़कर ऐसा लगेगा कि कोई पीसी या कंसोल पर गेम खेल रहा है, सिवाय इसके कि इसमें कंसोल के लिए कंट्रोलर या कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं है। साथ ही लूनर द्वारा बनाया गया वर्चुअल रियलिटी वर्जन गेम के पीसी और कंसोल वर्जन के समान प्लेयर मैचिंग मैकेनिक्स का उपयोग कर रहा है, जिसका मतलब है कि सिलास को पीसी और कंसोल दोनों पर और साथ ही टाइटल में भी प्लेयर्स के साथ मैच किया जा सकता है। ये किसी ऐप के मोड वर्जन का उपयोग करने जैसा है, हालांकि यह थोड़ा अलग है, लेकिन इसका मूल अभी भी वही है। गेम के बारे में जानने वालों के लिए ये कोड है। अल्पविराम। गेम लोड होने के बाद एक नई स्क्रीन दिखाई दी जहां सिलास से साइन अप लॉगिन विधि चुनने के लिए कहा गया। सिलास ने जल्दी से ऐसा किया और उसके बाद उसे गेम मोड स्क्रीन पर ले जाया गया और चुनने के लिए कहा गया। उसने जल्दी से मल्टीप्लेयर मोड चुना और उसे प्लेयर मैचिंग स्क्रीन पर ले जाया गया। मैचमेकिंग तुरंत हो गई और सिलास अपने पहले मैच में शामिल हो गया। सिलास ने अपने किरदार को दिखाई दिया मैप का स्पॉन पॉइंट। गेम शुरू होने के बाद सिलास ने सबसे पहले जो काम किया वह था अंतरों की जांच करना। उसने अपना एक हाथ अपने चेहरे पर लाया और उसे छुआ, और उसे लगा कि वह किसी ठोस चीज को छू रहा है। ये देखकर सिलास की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन उम्मीदों और वास्तविकता के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। उत्साहित होकर सिलास ने चीजों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने शरीर को घुमाकर, अपनी उंगलियों को हिलाकर, अपने पैर को लटकाकर, एक छलांग लगाकर और एक हल्की जॉगिंग करके कुछ हरकतें की। उसने जो हरकतें की वे तरल और परिपूर्ण थीं, और ऐसा लगा कि यह उसका असली शरीर है, न कि कोई आभासी चरित्र। ये बहुत ही अजीब होने वाला है, सिलास ने खुद से हंसते हुए कहा। लूना सिस्टम, तुम सबसे अच्छे हो। सिलास ने फैसला किया कि अब गेम में शामिल होने का समय आ गया है, क्योंकि वह स्पॉन पॉइंट से आगे बढ़ा और प्रतिद्वंद्वी की टीम के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले कि वह अपनी बगल से एक चलती हुई आकृति को देखता, वह तेजी से पीछे मुड़ता और ट्रिगर खींचता। M4 असॉल्ट राइफल ने गोली को चैम्बर से निकलते ही दहाड़ लगाई, जो अपने शिकार के सिर की ओर अंधाधुंध गति और घातकता के साथ चली। पहला किल और हेडशॉट।
मैच के बाकी हिस्से में कोई रहस्य नहीं था क्योंकि सिलास ने बेहतरीन मूवमेंट फ्रीडम और स्किल्स के साथ मैच को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। इन सुविधाओं की वजह से सिलास मैच को MVP अवार्ड के साथ खत्म कर सका क्योंकि उसने एक मैच में एक व्यक्ति के लिए रिकॉर्ड किए गए सभी सबसे ज्यादा किल को भी तोड़ दिया, जिसमें 95 से ज्यादा किल और 0 डेथ शामिल थे। सिलास के गेम प्ले ने विरोधी टीम को रोने पर मजबूर कर दिया और उसके साथ ही उत्साहित हो गए। मैच खत्म होने के बाद सिलास ने अपना अगला मैच मेकिंग शुरू किया। सिलास के सभी अगले गेम में उसने जीत दर्ज की और अकेले ही विरोधी टीम को धूल चटा दी। सिलास ने खेलना जारी रखा और प्रत्येक मैच में बहुत अधिक संख्या में किल और पागल गेम प्ले के साथ हावी रहा, जिसने अन्य खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने उसे एक उपनाम दिया, द रिपर। यदि आप झिझकते हैं तो मैं भी झिझकता हूँ। एक मैच ऐसा भी था जहां उसे अपने पिछले मैचों में से एक प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाड़ी के साथ जोड़ा गया था। खिलाड़ी वो मशीन 99 की प्रतिक्रिया खुशी में चीखने की थी। हाँ, मुझे द रीपर के साथ जोड़ा गया। उस विशेष गेम का परिणाम पिछले गेम से अलग नहीं था क्योंकि सिलास ने इसे MVP पुरस्कार और उच्च किल काउंट के साथ समाप्त किया। सिलास ने कुल 30 से अधिक मैच खेले, जिससे उन्हें इतनी लोकप्रियता मिली कि कुछ गेम के फोरम में उनकी चर्चा होने लगी। फोरम का नाम कॉड मैनियाक्स द सोल किलर। दोस्तों, आज कॉड MWII पर मुझे इस खिलाड़ी के साथ जोड़ा गया और कुछ अविश्वसनीय हुआ। रोग रैप्टर, चलो यार, हमें अभी बता दो। द सोल किलर, ठीक है, मुझे इस खिलाड़ी के साथ जोड़ा गया था और क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि हमारी टीम में उसके अलावा किसी और ने कोई किल नहीं किया। इस खिलाड़ी ने अकेले ही दूसरी टीम को नष्ट कर दिया और स्कोर 472 से 0 हो गया। क्लस्टर स्ट्राइक स्पाइमर, यार क्या बकवास है, ये कैसे संभव है। साइलेंट असॉल्ट, बर्ड को लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं। कोई उस तरह का स्कोर कैसे हासिल कर सकता है और उसके साथियों के पास उसके अलावा कोई किल नहीं है। चलो यार, यह असंभव है, भले ही टीम का हर दूसरा व्यक्ति बॉट हो। द सोल किलर, मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। मैं इसे अभी भेजूंगा। साथ ही भाड़ में जाओ साइलेंट, मैं कोई बॉट नहीं हूँ। साइलेंट असॉल्ट, निश्चित रूप से एक बॉट क्या कहेगा, बस वीडियो भेजो यार। वीडियो अपलोड होने के कुछ मिनट बाद स्टॉर्मट्रूपर 87, उन हरकतों के साथ क्या बकवास है, वह जिस PC पर खेल रहा है उसका स्पेक क्या है। द सोल किलर, भाई मैं अवाक रह गया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह की हरकतों को हासिल करने के लिए PC स्पेक कितने पागलपन भरे होने चाहिए। साइलेंट, तुम चुप क्यों हो, बिल्ली ने तुम्हारी जीभ पकड़ ली। स्टील्थ स्निपर, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हरकतें किसी भी उपलब्ध PC पर संभव हैं। अरे, यहाँ तक कि उच्च गुणवत्ता वाले कस्टम बिल्ड भी इसे हासिल नहीं कर सकते। वह खिलाड़ी खंजर के अलावा किसी अन्य हथियार के बिना विरोधियों के बीच घूम रहा है और उसने एक बार भी मरे बिना उन सभी को कई बार मार डाला। बिल्कुल असंभव। साइलेंट असॉल्ट, मैं संभवतः गेमिंग के लिए सबसे अच्छे स्पेक वाले PC में से एक का उपयोग कर रहा हूं और मैं उन जैसी हरकतें भी नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी PC ऐसा नहीं है जो गेमर को इस तरह की सहज हरकतें करने की अनुमति दे सके। रोग रैप्टर, ये तो बिल्कुल ही अवास्तविक है। उस दिन फोरम में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सदस्य और विजिटर आए क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखने के लिए आए थे। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और अलग अलग खिलाड़ियों ने सिलास के गेम प्ले के रिकॉर्ड किए गए वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें बहुत सारे व्यूज मिले और पैसे भी मिले। तारांकन 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 तारांकन। अफरा तफरी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अपने निजी जेट की खिड़की से बाहर देख रहा था जब वह वेनेजुएला के कराकास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर रहा था। सिलास ने वास्तव में अपने द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों को अपनी आंखों में नहीं देखा। उसने अपने गेम कैरेक्टर की हरकतों की स्वतंत्रता को देखने के बाद इतनी उम्मीद की थी। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी सिलास को लगा कि यह आश्चर्यजनक है कि इस तरह का गेम प्ले हासिल किया जा सकता है और यह सब कुछ है सिस्टम और लूनर को धन्यवाद। चैप्टर 54 द्वीप पर जा रहा हूँ। कुछ मिनट पहले सिलास ने अभी अभी एक मैच खत्म किया था और एक और मैच मेकिंग में शामिल होने वाला था, तभी उसे लूनार से एक संदेश मिला। हम पहुंच गए हैं सर, विमान उतरने वाला है। ठीक है, धन्यवाद लूनार, सिलास ने कहा और तुरंत गेम बंद कर दिया। वह नींद में गेम खेलने से जागा और गियर को उतार दिया। उसने गियर को अपने बगल में बिस्तर पर रखा और एक पल के लिए अपने चारों ओर देखा,
फिर वह धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाकर बिस्तर पर बैठ गया और अपने शरीर की स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया। वह जानना चाहता था कि गियर के इतने लंबे समय तक उपयोग का कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं है। गहन खोज के बाद सिलास को कोई बदलाव नहीं मिला और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसा कि लूनार ने कहा था, बेहोशी में डिवाइस का उपयोग करना सोने से अलग नहीं था। उसने जितने भी मैच खेले वे सभी एक सपने की तरह लगे, भले ही उसे पता था कि यह सच है। ऐसा लगा कि यह सब सिर्फ उन गीले सपनों में से एक था जो एक गेम एडिक्ट को आते होंगे। यह इतना अवास्तविक था कि यकीन करना मुश्किल था। उसने ये भी देखा कि 8 घंटे से ज़्यादा गेम खेलने के बाद भी उसे कोई थकान या मानसिक थकान महसूस नहीं होती। उसे वह भारीपन भी महसूस नहीं होता जो इतने लंबे समय तक सोने के बाद होता है। सिलास ने यह सुनकर मुस्कुराया और धीरे धीरे बिस्तर से उठकर केबिन की ओर चल पड़ा। केबिन में पहुंचकर उसने एक कुर्सी चुनी और अपनी सीट पर बैठ गया और विमान की खिड़की से बाहर देखने लगा। गियर, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा पागलपन भरा है, सिलास ने आह भरते हुए कहा। लूना, गेम बनाने के लिए धन्यवाद। आप सबसे अच्छे हैं। आपका स्वागत है सर। दरअसल आपके गेम प्ले के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं और अब आप बहुत लोकप्रिय हैं। अब आप इंटरनेट पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले लोगों में से एक हैं, लूना ने कहा। ये सुनकर सिलास को आश्चर्य नहीं हुआ। दरअसल ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह जिस तरह बेफिक्र होकर खेल रहा था और कोर्ट के खिलाड़ियों की संख्या कितनी बड़ी है, उसे देखते हुए ऐसा होगा। उसे लोकप्रिय होने या किसी और चीज से डर नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि कोई उसके इन गेम यूजरनेम या अवतार को देखकर उसकी असली पहचान जान सकता है। उसे वास्तव में इस बात की चिंता है कि मूल गेम निर्माता उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अहम नार्सिसिस्टिक। ठीक है, धन्यवाद, सिलास ने कहा और अपनी सीट से उठकर विमान के प्रवेश द्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे जब सिलास विमान में चढ़ना चाहता था, विमान का दरवाजा अपने आप खुल गया और सिलास बाहर निकल गया और हवा की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जब सिलास के पैर जमीन पर पड़े तो उसने आश्चर्य से विमान की ओर देखा। ये पहला प्रकार का विमान है जिसमें उसने कभी यात्रा की है और उसे कहना चाहिए कि उसने वास्तव में उड़ान का आनंद लिया, क्योंकि एक स्वचालित विमान के लिए भी यात्रा कितनी सहज थी। लूना, क्या तुमने आवश्यक तैयारियां कर ली हैं? सिलास ने टर्मिनल की ओर जाते हुए पूछा। हाँ सर, द्वीप के नज़दीक एक होटल में कमरा बुक कर लिया गया है और एक कार तैयार कर ली गई है। आपको इमिग्रेशन के बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक कर दिया गया है, लूना ने जवाब दिया। धन्यवाद। सूरज पहले ही निकल चुका है। वेनेजुएला में अभी क्या समय है? सिलास ने पूछा जब उसने चमकीले साफ आसमान को देखा। 1:00 AM। सिलास को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। दरअसल उसने विमान में चढ़ने से पहले कुछ भी शोध नहीं किया था और उड़ान के दौरान वह बस एक गेम खेल रहा था। ओकलैंड में अभी क्या समय है? उसने उत्सुकता से पूछा। 6 AM। 4 घंटे का समय अंतर है। मीटिंग दोपहर 12 बजे तक है, जिसका मतलब है कि मेरे पास वहां पहुंचने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। यहां से द्वीप तक पहुंचने और जिस होटल में आपने कमरा बुक किया है वहां से पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहां से 1 घंटा 49 मिनट और होटल से 45 मिनट। लगता है कि मैं लगभग देर से जा रहा हूं। बेहतर होगा कि मैं जल्दी से यहां से निकल जाऊं और द्वीप पर पहुंच जाऊं। सिलास टर्मिनल से हवाई अड्डे में चला गया और इमिग्रेशन एरिया, बैगेज क्लेम, कस्टम सेक्शन या आगमन क्षेत्र में प्रतीक्षा किए बिना सीधे हवाई अड्डे से बाहर निकल गया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास लेने के लिए कोई सामान नहीं था और क्योंकि लूनर ने हर उस चीज का ध्यान रखा था जिसका ध्यान रखना जरूरी था। सिलास टर्मिनल से बाहर चला गया और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति BMW 7 सीरीज के सामने खड़ा होकर उसके पास आया। श्री सिलास, मैं श्री जोस हूँ, आपका नामित ड्राइवर, उस व्यक्ति ने सिलास से हाथ मिलाते हुए कहा। श्री जोस, कृपया मुझे बहिया दोराडा ले चलो, सिलास ने कार की पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। हाँ सर, श्री जोस ने कहा और कार स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर सीट पर बैठ गए और उन्हें दिए गए स्थान की ओर चल दिए। श्री जोस को पहले ही बता दिया गया था कि उनके मुवक्किल को जल्दी है, इसलिए उन्हें देरी करने या सवाल पूछने से बेहतर था। बहिया दोराडा कराकास के उत्तरी भाग में स्थित एक बंदरगाह शहर है। ये बहुत लोकप्रिय बंदरगाह नहीं है क्योंकि यह छोटा है और सिलास वहां इसलिए जा रहा है क्योंकि यह उस द्वीप के सबसे करीब है जहां बैठक हो रही है। सिलास ने कार की खिड़की से बाहर देखा और उसके विचार उसकी योजनाओं की ओर बढ़ गए। लूना, अगर इला, गिया और पॉड को जनता के लिए जारी किया जाना है
तो आपको क्या लगता है कि पृथ्वी पर सबसे अच्छी शोध टीम को उन्हें रिवर्स इंजीनियर करने में कितना समय लगेगा? पृथ्वी के वर्तमान और सुधरते तकनीकी स्तर को देखते हुए क्या ये संभव है? सिलास ने पूछा। एलर को पूरी तरह से दोहराने में उन्हें 10 साल से ज़्यादा लगेंगे, जबकि गियर और पॉड को पूरी तरह से दोहराने में 1000 साल से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन एक सस्ती कॉपी लगभग 300 से 500 साल में बनाई जा सकती है, लूना ने समझाया। ये सुनकर सिलास मुस्कुराया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एलर जैसी आई को लाने में पृथ्वी को वास्तव में इतना समय लगेगा, लेकिन उसे गियर और पॉड के बारे में लूना की कही बात पर विश्वास था। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा एक आई बनाने में उन्हें कितना समय लगेगा? उदार बनो, सिलास ने मुस्कुराते हुए पूछा। उदार होने के नाते मैं लगभग 100 साल या उससे ज्यादा कहूंगा, लूना ने कहा। ये सुनकर सिलास की मुस्कान और बढ़ गई। उसे आश्चर्य है कि सिलिकॉन वैली के लोग ये सुनकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। मुझे लगता है कि जब मैं उत्पाद को जनता के लिए जारी करूंगा तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर भूखे कुत्तों के लिए खुद को तैयार करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि सबसे बड़ी टेक कंपनियां इसे शांति से नहीं लेंगी। मुझे चीजों के राजनीतिक हिस्से के लिए भी तैयार रहना होगा, सिलास ने खुद से कहा। उफ, मैं बस इतना चाहता था कि कॉलेज के लिए पर्याप्त पैसे बचा सकूं और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकूं। हालांकि सिलास ने ऐसा कहा, लेकिन डिवाइस को सार्वजनिक करने के बाद दुनिया की प्रतिक्रिया के प्रति खुशी और प्रत्याशा के अलावा उसे कोई और भावना महसूस नहीं हुई। सिस्टम, अगर मैं स्टोर से सीधे खरीदा गया पॉड और गियर बेचूं, तो क्या मुझे इसके लिए सिस्टम पॉइंट मिलेंगे? सिलास ने सिस्टम से आंतरिक रूप से पूछा। हाँ, कितने? स्टोर में आइटम की कीमत का 5%। इसका मतलब है कि गियर के लिए मुझे उनमें से प्रत्येक की बिक्री के लिए 1750 सिस्टम पॉइंट मिलेंगे और पॉड के लिए मुझे उनमें से प्रत्येक की बिक्री के लिए 13,600 मिलेंगे, सिलास ने पुष्टि में पूछा। हाँ, ठीक है। अगर मैं आइटम को फिर से बनाऊं और उसे बेचूं, तो उसे बेचने के बाद मुझे कितने सिस्टम पॉइंट मिलेंगे? आपको आइटम के रिक्रिएट होने के बाद उसके मूल्यांकन के लिए सिस्टम पॉइंट की मात्रा मिलेगी। समझाए, स्टोर से खरीदे गए आइटम को फिर से बनाने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा और रिक्रिएट किए गए आइटम को मिले मूल्यांकन के अनुसार आपको सिस्टम पॉइंट की एक निश्चित मात्रा पुरस्कृत की जाएगी। अगर आप आइटम को बेचते हैं तो आपको हर बार आइटम के बिकने पर उसके मूल्यांकन के लिए सिस्टम पॉइंट की मात्रा मिलेगी, सिस्टम ने समझाया। तो मान लीजिए कि मैं एक आइटम को फिर से बनाता हूं और मूल्यांकन के बाद उसे 30,000 सिस्टम पॉइंट मिलते हैं। रिक्रिएट किए गए आइटम के बिकने पर मुझे हर बार 30,000 सिस्टम पॉइंट मिलेंगे, सही है? हाँ, ये सुविधाजनक है, लेकिन मुझे आइटम को फिर से बनाने में कितना समय लगेगा? क्या मुझे मूल्यांकन के बाद इतने उच्च सिस्टम पॉइंट मिलेंगे? ये विचार और भी बहुत कुछ सिलास के दिमाग में घूम रहे थे। वह अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, जब तक कि उसने मिस्टर जोस को ये कहते नहीं सुना कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। चैप्टर 55 श्री एंड्रेस से मिलना, एक बेतुका अनुरोध। सिलास ने कार से बाहर निकलकर अपने सामने अर्ध चहल पहल वाले बंदरगाह को देखा। वह साफ सुथरी तटरेखा देख सकता था, जो छोटी नावों से लेकर स्पीडबोट तक छोटे छोटे जलयानों से भरी हुई थी, और साथ ही काफी संख्या में मानवीय गतिविधियां भी। जिस चीज ने सिलास का ध्यान खींचा वह था सुंदर विस्तृत कैरिबियन सागर, जिसका साफ पारदर्शी नीला पानी और इसकी तलहटी पर सुनहरी रेत थी, जो सूर्य के प्रकाश को वापस सतह पर परावर्तित कर रही थी। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर सिलास का मन भर आया। मैंने कैरिबियन सागर के बारे में सुना है और इसकी तस्वीरें और वीडियो देखे हैं, लेकिन मुझे कहना होगा कि तस्वीरें और वीडियो इसकी सुंदरता को न्याय नहीं दे सकते। सिलास अभी भी समुद्र की सुंदरता को निहार रहा था, तभी उसने किसी को उसे पुकारते हुए सुना। उसने अपना सिर आवाज के स्रोत की ओर घुमाया और देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति समुद्री कर्मचारी की वर्दी में उसके सामने खड़ा था। आप अवश्य ही मिस्टर सिलास होंगे। मैं मिस्टर एंटोनियो हूँ, मैं आपको द्वीप पर ले जाऊंगा, उस व्यक्ति ने कहा और सिलास को समुद्र के करीब ले जाने लगा, जहां उसकी नाव खड़ी थी। सिलास ने कुछ नहीं कहा और मिस्टर एंटोनियो का पीछा किया। वह अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि द्वीप के मालिक के साथ बैठक शुरू होने से पहले उसके पास बस कुछ ही मिनट बचे थे। कुछ सेकंड बाद वे दोनों एक शानदार ढंग से डिजाइन की गई स्पीड बोट के सामने खड़े थे। मिस्टर एंटोनियो स्पीड बोट के ड्राइवर की तरफ बैठ गए, जबकि सिलास आराम से पीछे की तरफ अपनी सीट पर बैठ गया। ये देखकर कि सिलास पहले से ही बैठा हुआ था, मिस्टर एंटोनियो ने स्पीड बोट स्टार्ट की और उसका इंजन चालू हो गया। उन्होंने स्पीड बोट को डॉक से बाहर निकाला और कैरेबियन सागर के पानी में ले गए
और द्वीप की ओर बढ़ गए। यात्रा के दौरान सिलास कुछ समय के लिए सब कुछ भूल गया, क्योंकि वह अपने चेहरे और शरीर पर बह रही ठंडी समुद्री हवा का आनंद ले रहा था। ये पहली बार था जब वह किसी यात्रा पर गया था। भले ही यात्रा का उद्देश्य द्वीप खरीदना है, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार दृश्यों का आनंद लेना चाहता है। कुछ मिनटों के बाद द्वीप की रूपरेखा पहले से ही दिखाई देने लगी थी, कैनाइमा आइल। सिलास का ध्यान तुरंत इस पर गया और उसने इसे और इसके आसपास के इलाकों तक पहुंचना शुरू कर दिया। कैनाइमा आइल एक द्वीप है जो सुंदर पारदर्शी नीले कैरिबियन जल से घिरा हुआ है। ये छतरी जैसी और घनी हरियाली से ढका हुआ है जो इसे समुद्र के बीच में एक जंगल जैसा दिखता है, और हरियाली किसी को भी बाहर से ये देखने से रोकती है कि द्वीप के अंदर क्या है। स्पीडबोट रुक गई और द्वीप के किनारे एक घाट के पास डॉक की गई। घाट पर सिलास ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को औपचारिक पोशाक पहने हुए देखा, जो अधिकार की आभा बिखेर रहा था, और एक युवा पुरुष जो उसका रक्षक प्रतीत होता है, उसके बगल में खड़ा था। सिलास पहले से ही उनकी पहचान और जानकारी जानता था, क्योंकि लूनर ने इसे पहले ही गियर पर प्रदर्शित कर दिया था। सिलास ने देखा कि जैसे ही वह स्पीडबोट से उतरा, मध्यम आयु का व्यक्ति उसके पास आने लगा। उसके पीछे उसका अंगरक्षक भी था। सीनोर सिलास, कैनाइमा द्वीप पर आपका स्वागत है। क्या आप यहाँ आकर खुश हैं? औपचारिक पोशाक पहने व्यक्ति ने सिलास के पास पहुंचने पर कहा। अगर यह पहले होता तो सिलास को जवाब देने में परेशानी होती, क्योंकि उसे स्पेनिश के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन अब यह बदल गया है क्योंकि सिलास के पास गियर और लूनार है। लूनार ने तुरंत उस व्यक्ति द्वारा कही गई बातों का अनुवाद किया और उसे प्रदर्शित किया। श्री सिलास, कैनाइमा द्वीप में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपकी यहाँ की यात्रा सुखद रही होगी। हाँ, ये सुखद रहा। धन्यवाद। एक बार फिर कैनाइमा द्वीप में आपका स्वागत है। कृपया मेरे पीछे आइए, हमारी मुलाकात की जगह अंदर है, उस व्यक्ति ने कहा, और उसने लकड़ी के केबिन हाउस की ओर इशारा किया जो द्वीप की हरियाली से लगभग ढका हुआ था और जहां वे खड़े थे वहां से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह व्यक्ति केबिन हाउस की ओर चलने लगा और सिलास उसके पीछे पीछे चलने लगा। छोटी सी पैदल यात्रा के दौरान सिलास द्वीप के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। घनी हरियाली के अलावा सिलास ने केवल पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखी। कुछ उड़ रहे थे जबकि कुछ पेड़ों पर बैठे थे। ... उन्हें केबिन तक पहुंचने में कुछ मिनट लगे। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति केबिन हाउस में चला गया, उसके पीछे सिलास भी चला गया। केवल युवा व्यक्ति बाहर पहरा दे रहा था। केबिन हाउस के अंदर वह व्यक्ति एक द्वीप रिट्रीट आर्मचेयर की ओर चला गया और बैठ गया। श्री सिलास, कृपया अपनी सीट पर बैठिए, उसने कहा और दूसरी आर्मचेयर की ओर इशारा किया। सिलास ने सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठ गया। श्री सिलास, मुझे अपना परिचय न देने के लिए खेद है। मैं श्री एंड्रेस हूँ, द्वीप का मालिक। हालांकि सिलास को पहले से ही उसकी पहचान पता थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और केवल स्वीकृति में सिर हिलाया। श्री एंड्रेस ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने सीधे आपको द्वीप बेचने के बजाय हमसे मिलने के लिए क्यों कहा। हाँ, मैं कारण जानने के लिए उत्सुक हूँ, श्री एंड्रेस, सिलास ने अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव के साथ कहा। आगे बढ़ने से पहले, श्री सिलास, क्या आप मेरी वास्तविक पहचान जानते हैं? मैं वास्तव में कौन हूँ? श्री एंड्रेस ने पूछा। मुझे खेद है श्री एंड्रेस, लेकिन मेरे पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं है, सिलास ने उत्तर दिया। बेशक, सिलास को अपने सामने खड़े व्यक्ति के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी पहले से ही पता थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार न करने का फैसला किया। यह अपेक्षित था। मुझे आपका और समय नहीं लेना चाहिए, श्री एंड्रेस ने कहा, जब उन्होंने सिलास इंटेंटलान की ओर देखा। मेरा नाम एंड्रेस मार्टिनेज है, मैं राष्ट्रपति पद के कार्यालय और सरकारी प्रबंधन की निगरानी का प्रभारी मंत्री हूँ, श्री एंड्रेस ने कहा, और आगे बोलने से पहले उन्होंने जो कहा था उसके समझने का इंतजार करते हुए रुक गए। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। मुझे आपकी किसी चीज़ में मदद चाहिए और मैं आपको बदले में जो भी चाहिए दे सकता हूँ। सिलास ने जब सुना तो मुस्कुराया। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि बातचीत कहाँ जा रही थी, क्योंकि लूनर लगातार इंटरनेट और हर उपलब्ध स्रोत को खंगाल रहा था जहां से वह श्री एंड्रेस की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता था, साथ ही साथ सिलास को अपडेट भी कर रहा था। श्री एंड्रेस ने सिलास की चुप्पी देखी और जारी रखने का फैसला किया। श्री सिलास, 2 विकल्प हैं। पहले विकल्प में मैं आपको द्वीप आपके मूल मूल्य $500 मिलियन पर बेच दूंगा, उन्होंने कहा, और आगे बोलने से पहले एक बार फिर रुके।
दूसरा विकल्प यह है कि मैं आपको द्वीप मुफ्त में दे दूंगा और मुझे जो चाहिए उसे हासिल करने में मदद करने के बाद आपको अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। श्री एंड्रेस की बात सुनकर सिलास के चेहरे पर मुस्कान चौड़ी हो गई और फिर तुरंत गायब हो गई। बिना ज्यादा सोचे सिलास ने पहला विकल्प चुना। उसे लगा कि राजनेताओं के साथ खुद को उलझाना बेहतर नहीं है क्योंकि उसके लिए वे जहरीले सांप हैं। हाँ, सिलास राजनेताओं से नफरत करता है। श्री एंड्रेस, मैं पहला विकल्प चुनूंगा, सिलास ने कहा। ये सुनकर श्री एंड्रेस हल्के से हंसे। सिलास ने पहला विकल्प चुना जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वह महसूस कर सकता था कि सिलास को पहले से ही पता है कि उसका अनुरोध क्या होगा और ईमानदारी से वह उस युवक को दोष नहीं देता, लेकिन सच्चाई यह है कि उसे सिलास जैसे किसी व्यक्ति की बहुत जरूरत है जिसके पास उसे और उसके समूह को उनकी महत्वाकांक्षा में मदद करने के लिए उच्च व्यय शक्ति हो। श्री सिलास, आपने अपना निर्णय लेने से पहले मेरे अनुरोध को सुना ही नहीं। श्री एंड्रेस ने आह भरी और सिलास की ओर देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। श्री सिलास, मुझे देश के वर्तमान राष्ट्रपति और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, श्री एंड्रेस ने कहा। वह बातचीत में बढ़त बनाए रखना चाहता था और किसी भी संभावित बातचीत के दौरान लाभ बनाए रखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वह सिलास की मदद हासिल करना चाहता है तो उसे ये सब छोड़ना होगा। सच्चाई यह है कि उसने और उसके समूह ने अलग अलग लोगों और संगठनों से मदद लेने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से कोई भी तैयार नहीं दिखता। जो सहमत हुए उन्होंने मुआवजे के रूप में असंभव की मांग की, कुछ ऐसा जिस पर वह सहमत नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि आप तुरंत कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, लेकिन कृपया इस पर विचार करें। मैं आपको मुआवजे के तौर पर कुछ भी देने को तैयार हूं, बशर्ते कि यह बहुत ज्यादा न हो, श्री एंड्रेस ने कहा और अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सूट की जेब में से एक में हाथ डाला और एक कार्ड निकाला। यह मेरा कार्ड है, श्री सिलास। कृपया अपना निर्णय लेने के बाद मुझे फोन करें, उन्होंने कहा और सिलास को लकड़ी के केबिन में छोड़ने से पहले कार्ड नीचे रख दिया। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने अपने साथ आए पुरुष को बुलाया और वे दोनों घाट की ओर चल दिए। सिलास अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसने उनकी गायब होती हुई आकृति को देखा। लूना, तुम क्या सोचते हो? उसका प्रस्ताव स्वीकार करो। उद्धरण चिन्ह ... समझाओ।